नमस्कार, आपका startuplines.com में स्वागत है। मेरा नाम है मूरे तन्वी और मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप इस वीडियो को लाइक करें और हमें सब्सक्राइब करें। तो आज की वीडियो होने वाली है एलॉन मस्क के बारे में। आप इस व्यक्ति को तो जानते होंगे, इन्हें चांद पर जाना है, इन्हें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाना है। बट आज मैं आपको जो चीज़ों के बारे में बताऊंगी वो शायद ही आपको पता होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली चीज़ जिसके बारे में मैं बात करूंगी वो है साउथ ऑस्ट्रेलिया एनर्जी प्रॉब्लम। तो ये बात है सितंबर 2016 की। मौसम बहुत खराब होने के कारण वहाँ पे 80,000 बार लाइटनिंग हुई और 2 बार टॉर्नेडो आया, जिसके कारण पूरे स्टेट की लाइट चली गई और करीबन 1.7 मिलियन लोग अंधेरे में रह गए। तभी उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर मैल्कॉम टर्नबर्न ने ये क्लेम करना चाहा कि ये सब इसीलिए हो रहा है ताकि स्टेट रिन्यूएबल रिसोर्सेज की तरफ ज्यादा ध्यान दे रहा है। ये ट्वीट सुनते ही साउथ ऑस्ट्रेलियन बिलियनियर माइक कैनन ब्रूस, जो कि एक सॉफ्टवेयर कंपनी एटलासियन के को-फाउंडर है, उन्होंने ट्वीट किया, अगर मैंने पॉलिटिक्स और पैसे जमा कर लिए तो क्या तुम लोग गारंटी दे सकते हो कि 100 दिन में 100 मेगावाट्स की बैटरी सारे स्टेट में लग जाएगी। ये सुनते ही इलॉन मस्क को गुस्सा आ गया और उन्होंने ट्वीट किया कि जिस दिन एग्रीमेंट साइन होगा उसके बाद के 100 दिनों के अंदर अंदर मैं 100 मेगावाट बैटरी सिस्टम इंस्टॉल करूंगा और अगर ऐसा हम नहीं कर पाए तो ये सारा सिस्टम हम ऑस्ट्रेलिया को फ्री में देंगे। ये पढ़ते ही वापस माइक कैनन ब्रूस ने ट्वीट किया, ठीक है, मैं ये सब मैनेज करता हूँ, तुम मुझे अपने रेट्स भेजो। इसके अगले ही महीने ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने अपनी रेट स्टेबलाइज करने के लिए $550 मिलियन का एनर्जी प्लान बनाया, जिसमें 100 मेगावाट स्टोरेज प्लान भी इंक्लूडेड था। एलॉन मस्क की कंपनी ने बिडिंग की और उन्हें इसका कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। कॉन्ट्रैक्ट में एलॉन मस्क ने ये भी लिखवाया कि जो भी मैंने ट्वीट में कहा था वो सच था। मतलब अगर 100 दिन के अंदर अंदर 100 मेगावाट स्टोरेज प्लान अगर नहीं फिक्स होता है तो मैं ये सारा सिस्टम ऑस्ट्रेलिया को फ्री में दूंगा, जिसके कारण एलॉन मस्क को $50 मिलियन का नुकसान भी हो सकता था। And we actually insisted in writing in doing the contract that we be held to the 100 days or it's free. That's what we said publicly. That's what we're going to do. तो सोचने वाली बात ये है कि क्या एलॉन मस्क ने ये टारगेट कंप्लीट किया होगा? लोग 100 दिन में अपना घर नहीं बना सकते, यहाँ पे पूरे स्टेट में स्टोरेज सिस्टम इंस्टॉल करना था। दोस्तों, वो एलॉन मस्क है, उन्होंने ये टारगेट 100 दिन में कंप्लीट करने का बोला था, लेकिन उन्होंने और उनके टीम में ये टारगेट 60 डेज में यानी 40 दिन पहले ही कंप्लीट कर लिया। 23 नवंबर को ये टारगेट कंप्लीट हुआ और ये बात बहुत अप्रिशिएट करने वाली है। इसीलिए नहीं क्योंकि इन्होंने ये टारगेट 100 दिन के अंदर अंदर कंप्लीट किया, बल्कि इसीलिए क्योंकि ये दुनिया का सबसे बड़ा बैटरी बैंक बना और जो एग्जिस्टिंग बैटरी बैंक था उससे 3 गुना बड़ा था। अब जो दूसरी चीज इसके बारे में मैं बात करने वाली हूँ वो है द थिंकिंग बिग गाय, गीगा फैक्ट्री। अब आप सोच रहे होंगे कि 100 मेगावाट्स का बैटरी बैंक 100 दिन के अंदर अंदर सेटअप करना, ये तो बहुत इंप्रेसिव चीज है। बट एलॉन मस्क यही नहीं रुकते हैं, उनका ऐसा सपना है कि पूरी दुनिया सस्टेनेबल एनर्जी पे चले, ना कि हम कोल और ऑयल का इस्तेमाल करें एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। वो कोई छोटा मोटा चेंज नहीं लाना चाहते, वो बड़ा मैग्निफिसेंट चेंज लाना चाहता है इस दुनिया में। इसीलिए उन्हें गीगा फैक्ट्री प्लान करी। टेस्ला का ऐसा गोल है कि एक साल में उन्हें 5 लाख इलेक्ट्रिक कार्स बनानी है, जिसके लिए उन्हें बहुत सारी लिथियम बैटरीज की जरूरत पड़ेगी। एक गीगा फैक्ट्री कुछ इस तरह दिखती है और इनका मानना है कि 2018 में जो फर्स्ट गीगा फैक्ट्री बनी वो करीबन एक साल के अंदर अंदर 20 गीगावाट पर आवर की बैटरीज बनाती है। और इसी के साथ साथ टेस्ला इज द हाईएस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ कार बैटरीज कंपेयर्ड टू ऑल मैन्युफैक्चरर्स कंबाइंड। एलॉन मस्क को ऐसी 100 गीगा फैक्ट्रीज बनानी है जिससे पूरे वर्ल्ड का एनर्जी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। और अभी तक उन्होंने 3 ऐसी फैक्ट्रीज ऑलरेडी इंस्टॉल कर दी है। फर्स्ट स्पार्क नेवाडा में, सेकंड न्यूयॉर्क में और थर्ड शंघाई चाइना में। टेस्ला ने इंडिया में अब तक ना ही इलेक्ट्रिक कार्स बनाना शुरू किया है और ना ही इलेक्ट्रिक बैटरीज। हम भी चाहते हैं कि ऐसे प्लान्स हमारे पास भी आए ताकि हम पोल्यूशन कंट्रोल कर सकें, जिसके लिए हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी एलॉन मस्क से मिले भी थे, लेकिन कुछ ज़्यादा प्रोग्रेस हो नहीं पाया। अब जो तीसरी चीज़ है जिसके बारे में मैं बात करने वाली हूँ वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एलॉन मस्क कहते हैं कि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बहुत सोचते हैं और जिस रेट से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ग्रो कर रहा है उसके मुताबिक वो एक दिन इंसानों को भी पीछे छोड़ जाएगा और तब हम कुछ नहीं कर पाएंगे। एलॉन का ऐसा कहना है कि गूगल ने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेटअप किया है
जिनका गोल है डीप माइंड बनाना, यानी डिजिटल माइंड बनाना जो ह्यूमन स्मार्ट हो। एलॉन ने ऑलरेडी डीप माइंड में इन्वेस्ट कर रखा है ताकि उन्हें पता चलता रहे कि डीप माइंड क्या, कब और कैसे सोच रहे हैं। डीप माइंड के गूगल सर्वर के पास हमारे सारे एडमिन सर्वर्स का एक्सेस है, जिसका मतलब अगर एआई को कॉन्शियसनेस आ जाती है तो वो हमारा सारा डेटा देख सकता है और उसके साथ खिलवाड़ भी कर सकता है, जिसके वजह से वर्ल्ड वॉर छिड़ सकती है। हमारे सारे बैंक अकाउंट्स एक झटके में खाली हो सकते हैं, जिसके वजह से डिस्प्यूट्स भी होंगे। डीप माइंड्स कितने तेजी से आगे बढ़ रहा है ये जानने के लिए हमें एक चाइनीज गेम समझना पड़ेगा, जिस गेम का नाम है गो। ये गेम चाइना में 3000 साल पहले पाया गया था। इस गेम को खेलने के लिए स्ट्रैटेजिक थिंकिंग की जरूरत है और इस गेम को 2 लोग खेल सकते हैं। 2 कलर के कॉइन्स होते हैं, ब्लैक और व्हाइट, और एक प्लेयर को दूसरे प्लेयर के सारे कॉइन्स बोर्ड्स पे से हटाने होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि कितना सिंपल गेम है, लेकिन नहीं। इस बोर्ड गेम्स की टेक्निक 10 to the power 170 है, यानी इस यूनिवर्स में जितने नोन एटम्स नहीं हैं उतने इस बोर्ड गेम्स के टेक्निक्स हैं। ये गेम चेस से भी कुछ ज्यादा ही कॉम्प्लेक्स है। जैसे ही डीप माइंड्स को इस गेम के बारे में पता चला, उन्होंने एक एआई बनाया जो कि रोबोट था और उसे अल्फा गो का नाम दिया। पहले अल्फा गो को सबसे बेसिक प्लेयर जिसको थोड़ी ही मूव्स आती थी उसके साथ खेलने का मौका दिया, लेकिन ऑफ कोर्स वो हार गया क्योंकि उसको कोई भी टेक्निक और कोई भी रूल्स नहीं पता थे। 6 से 9 महीने में अल्फा गो को गो गेम की टेक्निक सिखाई गई और ट्रेनिंग दी गई। उसके बाद उसने सारे अल्फा चैंपियंस को हरा दिया। अब इस अर्थ पे ऐसा कोई भी ह्यूमन नहीं है जो अल्फा गो को हरा सके। इसीलिए डीप माइंड ने दूसरा एआई बनाया और उसका नाम दिया अल्फा जीरो। अल्फा जीरो का गेम अल्फा गो से करा। अल्फा जीरो ने अल्फा गो को 100 जीरो से हराया और अब इस अर्थ पे कोई भी रोबोट, कोई भी ह्यूमन ऐसा नहीं है जो अल्फा जीरो को गो गेम में हरा सके। तो अब अल्फा जीरो अकेले ही खेलता रहता है। गूगल के सबसे पहले एआई अल्फा गो ने जब चाइना के गो चैंपियन की चाय को हराया था, तब चाइना वालों ने उसका टेलीकास्टिंग बंद कर दिया था उनके ईगो प्रॉब्लम की वजह से। उन्हीं के गेम में उन्हीं को कोई हरा रहा है, ये उनसे हजम नहीं हुआ। एनीवेज, एलॉन मस्क ने ये टॉपिक बहुत सीरियसली लिया और एक नई कंपनी खोली जिसका नाम है न्यूरोलिंक। न्यूरोलिंक का ये मानना है कि इसके पहले कि एआई हमसे बहुत आगे निकल जाए, क्योंकि वो बहुत होशियार है, हमें कुछ करना चाहिए और हम ह्यूमंस कुछ भी ना कर पाए, हमारे पास भी एक एआई वर्जन होना चाहिए जो हम ह्यूमन से कंपैटिबल हो। इसीलिए एलॉन मस्क की कंपनी न्यूरोलिंक ने BMI, ब्रेन मशीन इंटरफेस, इसका मतलब है ये एक सेंसर है जिसका नाम है NI सेंसर, और इसमें 5 माइक्रोमीटर से भी छोटे इलेक्ट्रोड्स हैं, जिसका मतलब एक इंसानी बाल से भी 10 गुना छोटे ये इलेक्ट्रोड्स हैं। और ये इलेक्ट्रोड्स हमारे दिमाग में रोबोट के द्वारा फिक्स किए जाते हैं। इन इलेक्ट्रोड्स को हमारे अंदर फिट करने के लिए ना कोई सर्जरी लगती है, ना कोई स्टिचेस लगते हैं। ये बस एक हियरिंग डिवाइस की तरह हमारे कानों के पीछे लग जाता है। ये सारे इलेक्ट्रोड्स जो एक सेंसर में कनेक्टेड होते हैं और एक ईयरफोन की तरह हम लगा सकते हैं इसे, इसके अंदर ब्लूटूथ और बैटरीज हो सकते हैं, तो वो ब्लूटूथ हमारे फोन या लैपटॉप से कनेक्टेड हो सकता है। इस कंपनी का इकलौता गोल है कि हम रीड और राइट ऑपरेशंस कर सकें। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें कभी कोई प्लेन उड़ाना है और हमें उसके बारे में बिल्कुल नहीं पता, तो हम डायरेक्टली अपने फ़ोन से वो एप्लीकेशन हमारे अंदर डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे हमें प्लेन उड़ाना भी आ सकता है, बिल्कुल एक हॉलीवुड मूवी की तरह। और ये बिल्कुल भी मजाक नहीं है। न्यूरोलिंक इस पोजीशन पे वाकई में पहुंचना चाहते हैं। अब जो तीसरी चीज़ जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो है द बोरिंग कंपनी। ये बात है 17 दिसंबर 2016 की, जब एलॉन मस्क किसी काम से ट्रैवल कर रहे थे और लॉस एंजलिस की ट्रैफिक में फंस गए। तब उन्होंने सोचा गाड़ियां तो बढ़ती जाएंगी पर सड़कें नहीं बढ़ेंगी, क्योंकि वो 2 डायमेंशनल होती है, तो क्यों ना ऐसी गाड़ियां बनाया जाए जो हवा में उड़े। पर ये भी उन्हें सही नहीं लगा, क्योंकि इतने सुंदर आसमान को खराब करने का ख्याल उनके दिमाग में नहीं आया। तो सेकंड सोल्यूशन इस चीज़ का ये है कि अंडरग्राउंड टनल बनाया जाए, जिसके साथ साथ हम बहुत सी गाड़ियां को ट्रैवल करा सकते हैं और अलग अलग डायरेक्शंस में भी ये टनल्स बना सकते हैं। और जैसे कि एलॉन का एटीट्यूड है, 17 दिसंबर 6:35 पे उनका ट्वीट आया कि ये ट्रैफिक मेरी जान खा रहा है और अब मैं अंडरग्राउंड टनल बनाऊंगा बोरिंग कंपनी से। करीबन 1 घंटे बाद उनका वापस ट्वीट आता है कि इस प्रोजेक्ट को द बोरिंग कंपनी का नाम दिया जाए। करीबन 1 मिनट बाद उनका वापस ट्वीट आया
कि ये काम बोरिंग है। करीबन 2 घंटे बाद वो वापस टेक्स्ट कर देता है कि मैं ये कंपनी सच में खोल रहा हूँ, द बोरिंग कंपनी। इस प्लान को टेस्ट करने के लिए फरवरी 2017 में एक टनल इंस्टॉल किया गया। इस कॉन्सेप्ट को टेस्ट करने के लिए फरवरी 2017 में 9 मीटर वाइड, 4.6 मीटर डीप और 15 मीटर लंबी टनल खोदना शुरू कर दिया। इस टनल को बनाने का काम उन्होंने अपनी ही कंपनी स्पेसएक्स में करने का सोचा, क्योंकि वहां उन्हें कंस्ट्रक्शन के लिए परमिशन की जरूरत नहीं थी। ये प्लान सुनते ही वहां के एम्प्लॉयज ने कहा कि एक गड्ढा खोदने के लिए कम से कम 2 वीक्स का टाइम लगेगा, क्योंकि पार्किंग लॉट में एम्प्लॉयज की गाड़ी खड़ी है। लेकिन इलॉन मस्क ने कहा नहीं, हम खुदाई का काम आज से ही शुरू करते हैं और देखते हैं कि इस संडे तक हम कितना खोद पाते हैं। अपने फ्री टाइम में इलॉन ने इस कंपनी का काम शुरू रखा और मई 2019 में द बोरिंग कंपनी को $48.7 मिलियन का प्रोजेक्ट मिला। इलॉन मस्क के पास हर चीज का सलूशन है और वो एग्जीक्यूशन में भी बहुत माहिर है। हमने सबसे पहले देखा ऑस्ट्रेलिया का एनर्जी प्रॉब्लम, जिसको उन्होंने 100 दिन के अंदर अंदर सॉल्व किया और गीगा फैक्ट्रीज भी लगवाई। इलॉन मस्क ये सब इसीलिए कर पाते हैं क्योंकि वो अपना टाइम कभी भी वेस्ट नहीं करते, कंटिन्यूस कुछ ना कुछ पढ़ते रहते हैं, कुछ नया सीखते रहते हैं। आप भी मुझे बताइए कि इस वीडियो से आपने क्या सीखा और कमेंट सेक्शन में भी बताइए। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक आवर वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच।